बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका अपना चैनल कमर परदेसी पतेंते बी में आपके साथ मौजूद हूँ एक नई वीडियो पतेंते बी वाली सीरीज में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने अपना चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था। हमारे 5 चैप्टर मुकम्मल हो चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6। इसमें जी सिंयालेटिका ओरिजिन ताल है। तो ये हमें सड़क के ऊपर जो निशानात होते हैं, जो निशान हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ये आप देख सकते हैं जितने भी रोड पर ये निशान लगे हैं, अगर सड़क के दरमियान में जो लाइनें लगी होती हैं उनके बारे में कि एक करे जाते में वो दरमियान में आपको पता है एक लाइन लगी होती है, सीधी लाइन लगी होती है, और वो बिल्कुल सीधी भी हो सकती है, इस तरह कटी कटी पीसों की हालत में भी हो सकती है, और इस तरह वो बिल्कुल सीधी लाइन भी हो सकती है। और ये अमूमन 3 कलर्स में रोड के निशानात को लगाते हैं, सफ़ेद में, ब्लू में और इस तरह येलो पीले कलर में। सफ़ेद जो है ये आम रूटीन पर सरकारी जो है उन्हीं के लिए इस्तेमाल होते हैं। ब्लू जो है यहाँ पर अगर आपने गाड़ी पार्क करनी हो तो फिर उस जगह को इस तरह ब्लू स्त्रीशे लाइनों में बना देते हैं। अगर आपने पार्क करनी है तो उसकी अदायगी करनी पड़ेगी, आपको पैसे देने होंगे, फिर आपने वहाँ पर गाड़ी पार्क करनी होगी। ये जो पीले कलर में है ये ऐसा कि आप देख रहे हैं टैक्सी है, ये माजूर अफराद हैं, और ये इस तरह स्पेशल तौर पर वो जो फिरमाता है बस का या उसकी टैक्सी और बस का एक स्त्रीशा पीले कलर में लगा देते हैं कि इस साइड पर सिर्फ और सिर्फ बस और टैक्सी चलेगी, या बस चलेगी या सिर्फ टैक्सी चलेगी। तो इस तरह वो पीले कलर में लाइन लगा देती है। तो ये 3 कलर में आपको रोड पर निशानात मिलेंगे। और इस तरह जब आप चौकों पर चलेंगे तो आपको तीरों की मदद से ये बताएंगे कि लेफ़्ट साइड पे सीधा या सीधा राइट साइड पे आपने चलना है। ये सारे का सारा जो चैप्टर नंबर 5 है इन्हीं चीज़ों के बारे में होगा। ये एक आर्टिफिशियल एक जंप बनाया हुआ है, सही है, वो छोटा सा जंप उन्होंने खुद ही बनाया। आर्टिफिशियल वो उसे कहते हैं जो कुदरती तौर पर ना हो, जो आदमियों ने बनाया उसको आर्टिफिशियल कहते हैं। ये एक जंप बनाया हुआ है, जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में वो रोड पर एक जंप बना देते हैं, तो इस तरह आर्टिफिशियल वो जंप बनाया हुआ है। ये सिरिशे जिगजैग आपको पता ही है कि ये जहाँ पर बस स्टॉप, ये देखिए बस का स्टॉप है, और यहाँ पर उन्होंने ये इस तरह सिरिशों से ये लाइनें लगाकर बताया कि यहाँ पर पार्क नहीं करना। और ये चौक आपको पता हमवार चौक, सही है, जिसमें 4 सड़कें हैं, तो इस तरह उन्होंने लाइनें लगा दी हैं। ये स्त्रीशा वह जो रुकने वाली लाइन होती है। मतलब ये कि पूरे का पूरा चैप्टर जो है हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो अपने पहले सवाल से शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 247। पहला सवाल ऊपर जिसका मेन टाइटल पढ़ लेते हैं। स्त्रीशे लूंगो, यानी स्त्रीशे लाइनें लूंगो लंबी इल चेंत्रो, सेंटर की, दरमियान की, दला करे जाते की, ये करे जाते की जो लंबी लाइन है सेंटर वाली, उसके बारे में ये चैप्टर है। पहला सवाल, ले स्त्रीशे लूंगे इल चेंत्रो दला करे जाता। स्त्रीशे जो लाइनें हैं लंबी दरमियान वाली, दला करे जाता सड़क की, पोसोनो ऐसरे हो सकती हैं, सुपेराते यानी उसको आप क्रॉस कर सकते हैं, उसके पार आप जा सकते हैं, दूसरी तरफ जा सकते हैं। से डिस्कंटिन्यूए मतलब यानी वो कटी कटी पीसों की हालत में हो, त्राते जाता, सही है। इसी के मतलब वही है कि छोटे छोटे टुकड़ों की हालत में, पीसों की हालत में।
इसकी बात कर रहा है। ये देखें, ये है स्त्रीशा तratteggiata, पीसों की हालत में, टुकड़ों की हालत में, छोटे छोटे पीसों की हालत में। जो continuo है वो है ये वाला, ये स्त्रीशा है lungo continuo, मतलब ये पीसों की हालत में। ये क्रॉस नहीं होता, ये इसके दूसरी तरफ आप नहीं जा सकते। जो डिसकंटिन्यू है, यानी जो कॉन्टिन्यूआ नहीं है, जो डिसकंटिन्यू है, उसको हम क्रॉस कर सकते हैं, उसके पार दूसरे करे जाते, दूसरे कुर्सी में जा सकते हैं। वेरो le strisce lungo il centro della carreggiata, लाइनें जो लंबी हैं दरम्यान वाले carreggiate की non possono essere superate se continua, यानी वो फिर आप उसको पार या उसके दूसरी तरफ नहीं जा सकते अगर वो लाइन सीधी लगी है, टुकड़ों या पीसों की हालत में नहीं है। वेरो le strisce lungo il centro della carreggiata, लाइनें जो लंबी हैं दरमियान वाली carreggiate की possono essere bianche o azzurre, वो लाइनें जो हैं वो सफ़ेद भी हो सकती हैं और अतज़ूरो यानी वो ब्लू कलर वाली भी हो सकती हैं। तो ये फाल्सो वो सिर्फ बियांको में होगी, सफ़ेद कलर में होगी। अतज़ूरो आपको जैसे मैंने बताया था कि वो जहाँ पर वो ब्लू कलर के स्त्रीशे लगे होंगे वो पार्किंग के लिए होंगे, कि आपने यहाँ पर अगर गाड़ी पार्क करनी है तो उसके पैसे अदा करने पड़ेंगे, ठीक है। वहाँ पर वो अतज़ूरो स्त्रीशे होंगे। बियांको जो हैं ये इस तरह सिर्फ और सिर्फ स्त्रीशों की सूरत में जो ये स्त्रीशे जो हैं ये सिर्फ सफ़ेद कलर में होंगे, चाहे साइडों के हों या दरमियान वाले हों, चाहे वो इस तरह कॉन्टिन्यूआ हो या डिसकंटिन्यूआ हो, वो सफ़ेद में ही होंगे। पेज नंबर 247 कंप्लीट। अगला पेज नंबर 248 strisce lunghe il centro di una carreggiata, यानी strisce लाइनें lungo लंबी लाइनें जो हैं il centro दरमियान की, di una carreggiata की a doppio senso di circolazione, यानी दोनों तरफा आवाजाही, डबल ट्रैफिक, टू वे, जो दोनों तरफ जहाँ पर ट्रैफिक होती है, सही है, उसके बारे में थोड़ा सा पास कर लें। अच्छा जी, पहला सवाल, इन una carreggiata a doppio senso di circolazione, इन una carreggiata एक carreggiate में a doppio senso दोनों तरफा आवाजाही, दोनों तरफा ट्रैफिक, di circolazione हमदोरफ्त के लिए, la striscia di mezzo दरमियान वाली जो लाइन है, può essere हो सकता है, continua यानी वो सीधी भी हो सकती है, और discontinua और वो कटी कटी पीसों की सूरत में भी हो सकती है, सही है। जो दोपिया अगर एक करे जाता है और उसमें दो तरफा ट्रैफिक है, ठीक है, और उसमें दरमियान वाली लाइन जो है वो कटी कटी सूरत में भी हो सकती है और सीधी भी हो सकती है। ओके, वेरो in una carreggiata a doppio senso di circolazione la striscia di mezzo, जो दरमियान वाली जो लाइन है, से discontinua, अगर वो कटी कटी पीसों की हालत में हो, tratteggiata यानी वो छोटे छोटे पीसों में हो, può essere superata, और वो पार उसको किया जा सकता है, उस जो लाइन है उसके दूसरे पार तरफ जा सकते हैं, durante un sorpasso, जब ओवरटेक करना हो, सही है। जब आपने एक गाड़ी को ओवरटेक करना हो तो आपके सामने अगर एक गाड़ी है तो फिर आप वो स्त्रीशा जो है उसको क्रॉस कर सकते हैं। आमतौर पर जो ड्राइविंग है यहाँ पर राइट साइड पे है, यहाँ पर आमतौर पर हमने गाड़ी को चलाना है। अगर आपके सामने यहाँ पर एक गाड़ी आती है, आपने उसको क्रॉस करना, तो आप क्या करेंगे, इस ये जो कटी कटी इस तरह ये लाइन है, इसको आप क्रॉस करके इस तरफ आ जाएंगे, सही है। फिर आप सीधा जाएंगे, गाड़ी को क्रॉस करके फिर वापस इस तरफ अपने कोर्सी में आ जाएंगे। ये इसको कहते हैं कोर्सी दी sorpasso, दो तरफा ट्रैफिक हो, सही है। ओके, इस पेज में सिर्फ दो ही सवाल थे। चलते हैं अगले पेज की तरफ, 249 पेज नंबर। तो ये striscia bianca सफेद लाइन discontinua, यानी वो इस तरह जैसे आप देख रहे हैं discontinua ही है, ये सीधी नहीं है, पीसों की हालत में है, कटी कटी है। al centro della carreggiata, सेंटर वाली carreggiata की जो लाइन है, इसका पार्ट 1 है जी। तो चलते हैं जी, पहले सवाल से शुरू करते हैं। la striscia bianca discontinua, यानी
जो लाइन जो है सफ़ेद कटी कटी इन फिगूरा जो आपको इस तरह फिगर में दिखाई गई है, पुएसरे सुपेराता, यानी इसको हम इस वाली लाइन को हम क्रॉस कर सकते हैं जी। वेरो अगला सवाल, ला striscia bianca discontinua, यानी जो सफ़ेद लाइन जो है इस तरह कटी कटी है, इन फिगूरा जो आपको दिखाई गई है, divide la carreggiata, यानी डिवाइड करती है, तकसीम करती है, दो हिस्सों में बांटती है carreggiate को इन दो कोर्सिए, दो कोर्सियों में, सही है, carreggiate को दो कोर्सियों में तकसीम करता है। ये वाली लाइन जो है carreggiate को दो कोर्सियों में तब्दील करती है जी। वेरो अगला सवाल, nelle strade doppie senso, रोडों में दोपहिया सेंसो दोनों तरफ ट्रैफिक, दोनों तरफा आवाजाही को दुवे कोर्सिए और उसमें दो कोर्सिए हैं। ला striscia bianca और सफ़ेद लाइन जो है discontinua वो कटी कटी है, इन फिगूरा जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। divide i sensi di marcia, ये तकसीम करता है समतों को, यानी एक इस तरफ जाएगी, एक गाड़ी इस तरफ जाएगी और दूसरी तरफ से गाड़ी इस तरफ जाएगी, इसको बोलते हैं समतों को तकसीम करना। तो ये रोड में जो दो तरफा ट्रैफिक होती है उसमें जब ये लाइन लगी हो तो फिर ये जो ट्रैफिक है उसको तकसीम करती है समतों में, ताकि जाने वाले इस तरफ आने वाले दूसरी तरफ। ओके वेरो अगला सवाल, ला striscia bianca discontinua, जो सफ़ेद लाइन जो है वो कटी कटी इन फिगूरा जो आप देख रहे हैं तस्वीर में, consente वो इजाज़त देता है, इन काजो उस सूरत में, सी वो लिया जब चाहते हैं sorpassare ओवरटेक करना, दी occupare बिजी करने को, momentaneamente एक मोमेंट के लिए, एक लम्हे के लिए, थोड़ी देर के लिए, l'altra corsia दूसरा कोर्सिया, दी मार्चा जो चलने वाला जो ड्राइविंग के लिए जो दूसरा कोर्स ये है, जैसा कि ये आमदरफ्त वाला दूसरा कोर्स ये है, उसको हम बिजी कर सकते हैं अगर कुछ चाहे गाड़ी को ओवरटेक करना है। यहाँ पर आप जा रहे हैं और आगे आपकी गाड़ी है, अगर आप चाहते हैं गाड़ी को ओवरटेक करना कहता है तो उस सूरत में आप इसको पार कर सकते हैं, दूसरी तरफ कोर्सी के जा सकते हैं थोड़ी देर के लिए गाड़ी को क्रॉस करने के लिए, उसके बाद फिर वापस आना है, सही है, इसलिए आप उसको बिजी थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं। वेरो जी अगला सवाल, ला striscia bianca discontinua in figura consente l'inversione di marcia, कि ये जो लाइनें हैं सफ़ेद डिस्कंटिन्यूआ जो कटी कटी हैं जो आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये इजाज़त देता है l'inversione di marcia यूटर्न लेने के लिए, इन कंडीजियोने उस कंडीशन में, इस कंडीशन में, दी सिक्योरिटी हिफाजती हालत में, से ला carreggiata doppia senso di circolazione, यानी से ला strada a doppia senso, अगर वो रोड जो है दो तरफा ट्रैफिक हो, यानी ये रोड अगर दो तरफा है, यानी यहाँ से जा रही हो दूसरी तरफ से आ रही हो, तो फिर हिफाजती सूरत में आप इसमें यू टर्न ले सकते हैं। लेकिन अगर वन वे है तो फिर नहीं, बाज़ दफ़ा ये इन्होंने ऐसे सवाल भी शामिल किए हैं जिसमें कहता है कि रोड वन वे है और आप यू टर्न ले सकते हैं, उस सूरत में फालसू हो जाए, क्योंकि ये है ही जाने के लिए, तो फिर आप यू टर्न कैसे यहाँ इससे लेंगे, सही है, इसलिए ये वेरो है जी, दोपहिया सेंसो दी circolazione है और आप यू टर्न ले सकते हैं। अगला सवाल, la striscia bianca discontinua in figura consente la svolta a sinistra, कहता है ये इस पिक्चर में आप मोड़ सकते हैं, मुड़ने की इजाज़त है जी, बिल्कुल सही है, आप यहाँ पर मुड़ सकते हैं। आगे अगर चौक आएगा तो फिर क्योंकि इस तरह कटी कटी है आप वहाँ पर मुड़ सकते हैं, लेफ़्ट साइड पे आप मुड़ सकते हैं, मुड़ने की इजाज़त है। वेरो La striscia bianca discontinua in figura consente di circolazione, कहता है ये जो striscia है कटा सफ़ेद कलर में कटी कटी हालत में है, ये इजाज़त देता है di circolare चलने की, stando a cavallo di esso, यानी घोड़ा चाल, stando a cavallo जिस तरह घोड़ा चलता है, घोड़ा आपको पता है चार टांगों पे होता है कि दो टांगे इस तरफ और दो टांगों इस तरफ, इसको बोलते हैं घोड़े की चाल।
यानी आपकी गाड़ी जो है वो उसके 2 टायर इस तरफ हों और 2 टायर इस तरफ हों, तो इस तरह ये वाली जो कहता है कि ये लाइन जो कटी कटी सूरत में है आपको इजाज़त देती है 2 टायर इस तरफ और 2 टायर इस तरफ करके इसके ऊपर चलने की इजाज़त देती है। जी फाल्सो इस तरह आपको इजाज़त नहीं देती इस तरह, क्योंकि जो आपके पीछे गाड़ियाँ आ रही हैं वो भी, उनको भी प्रॉब्लम होगी, जो सामने से आ रही हैं उनको भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए अपने कोर्सी में रहना है, सही है, अपने कोर्सी में रहना है। अगर आपने ओवरटेक करना है सिर्फ थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर वापस अपने कोर्सी में आना है। इसके ऊपर ये नहीं 2 टायर उधर 2 टायर इधर इस करके इस तरह आपको चलाना है, नहीं, फाल्सो है, अपने कोर्सी में ही रहना है। अगला सवाल, la striscia bianca discontinua in figura divide la strada, के ये जो है ये वाला लाइन जो है ये कहता है कि सड़क को तकसीम करता है दा una pista ciclabile, एक पिस्ता चिकलाबले में तकसीम करता है ये वाला कोर्सिया। तो ये फाल्सो है, ये पिस्ता चिकलाबले में तकसीम नहीं करता। अगर वो लाइन लगी होगी तो वो कॉन्टिन्यूआ लाइन लगी होगी पिस्ते के लिए, क्योंकि अगर एक तरफ पिस्ता होगा तो फिर दूसरी गाड़ियों को उस पर चलने की इजाज़त नहीं होगी, वहाँ पर सिर्फ साइकिल वाले चलेंगे। तो इस तरह कटी कटी है तो वो इसका मतलब है कि इजाज़त है इस तरफ आने की, इसलिए ये लाइन ये वाले स्ट्रिशियन नहीं हो सकते पिस्ता चिकलाबले में। अगला सवाल, la striscia bianca discontinua in figura, लाइनें सफ़ेद जो है कटी कटी जो आप देख रहे हैं सित्रोवा, ये मिलती है इन विचिनाजा नज़दीक में दी tutti passaggi a livello, passaggi a livelli, जो रेलवे के तमाम फाटक उसके पास ये वाली मिलती हैं फाल्सो, उसके पास में आपको वो दूसरी कॉन्टिन्यूआ लाइन मिलेगी, ये वाली लाइन नहीं मिलेगी फाल्सो। la striscia bianca discontinua in figura può essere sostituita, कहता है ये लाइन जो सफ़ेद है कटी कटी या आप देख रहे हैं può essere हो सकता है sostituita तब्दील हो सकती है da una serie di, यानी एक सीरीज में क्यूदी, जो आपको पता क्यूदी बोलते हैं कीलों को, कील per segnaletica stradale, साइन देने के लिए रोड में। तो जो वो कील जो है वो कहता है कि उनमें वो लगाकर इसकी जगह उसको चेंज किया जा सकता है, इस तरह नहीं हो सकता। ये अगर आप देखें वो कहने की कोशिश की ये कर रहा है कि जो आपको पता है कि जो कटी कटी जो लाइन थी वो पेंट की हुई थी, रोड पर पेंट की थी, कहता है उसकी जगह इस तरह ये जो कील लगे हुए हैं रोड पर ये लगाकर उसकी जगह बदला जा सकता है उस लाइन को, वो पेंट की जगह ये वाले जो हैं ये कील ये लगाकर उसको चेंज किया जा सकता है फाल्सो, ये उसको किसी और चीज़ में तकसीम नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ पेंट से ही इस तरह निशान दिए जा सकते हैं, किसी और चीज़ से नहीं, तो इसलिए ये फाल्सो है। पेज नंबर 249 कंप्लीट, चलते हैं अपने अगले पेज की तरफ, पेज नंबर 250। तो ये उसी कार्टेलो का दूसरा हिस्सा है, जिस striscia bianca discontinua al centro della carreggiata, यानी जो लाइनें हैं सफ़ेद कलर की discontinua जो कटी कटी हैं दरमियान में carreggiate के, उसका दूसरा पार्ट। चलते हैं जी पहले सवाल की तरफ के in una carreggiata, एक carreggiate में a senso unico और ट्रैफिक वन वे है, एक तरफा ट्रैफिक है, एक तरफा आवाजाही है। la striscia bianca discontinua, और जो लाइन सफ़ेद जो है कटी कटी इन फिगुरा जो आप पिक्चर में देख रहे हैं सर्वे इस्तेमाल होती है आ डिलिमिटारे ले कोर्सिए, लिमिट में कोर्सिए के लिमिट के लिए, लाइन को महदूद करने के लिए, ठीक हो गया। यानी जो दरमियान ये वाली जो लाइन है और वन वे हो, रोड वन वे करे जाते में ये वन वे रोड हो तो ये लाइन इस तरह सफ़ेद कटी कटी हालत में लगी हो तो ये इस्तेमाल होती है कुर्सी को महदूद करने के लिए, एक उसकी लिमिट के लिए, हद में रखने के लिए ये कुर्सी बनाए होते हैं जी। वेरो अगला सवाल, la striscia bianca discontinua in figura, लाइनें जो सफ़ेद कटी कुटी हैं जो आप देख रहे हैं पिक्चर में, nelle strade रोडों में a senso unico जो वन वे है, divide le corsie वो कुर्सियों को डिवाइड करता है, तकसीम करता है। Vero, अगला सवाल, le strisce bianche discontinua in figura consente l'inversione di marcia, कहता है कि वो इजाज़त देता है यूटर लेने के लिए nelle strade a senso unico जो वन वे
वन वे रोड है उन पर तो फाल्सो है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर वो रोड वन वे हो तो उस पर यू टर्न लेने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि सिर्फ जा ही रही हैं, वापस तो आ नहीं रही। अगर यू टर्न लेंगे तो अब किधर जाएंगे, तो आप तो खिलाफ वर्जी करेंगे। वहाँ पर सिर्फ गाड़ियाँ जा रही हैं, वन वे रोड पर यू टर्न लेने की इजाज़त नहीं है, इसलिए ये फाल्सो है। अगला सवाल, la striscia bianca discontinua in figura divide la strada। ये जो लाइनें हैं सफ़ेद कलर कटी कटी जो आप देख रहे हैं, डिवाइड करती हैं, तकसीम करती हैं ला स्ट्रादा सड़क को इन दो करे जातों में ऊनी ऊनो आ दोपिया सेंसो। हर कोई जो होगा वो दो तरफा ट्रैफिक के लिए होगा। तो फाल्सो पहले नंबर पर एक जो है इसने कहा है कि स्ट्रादा इन दुवे करे जाते, स्ट्रादा दुवे करे जाते में पहले नंबर पर ये दो करे जाते है ही नहीं, ये दो कुर्सी हैं। और दूसरा कह रहा है हर कोई दोपिया सेंसो, एक कुर्सी में दोपिया सेंसो कैसे हो सकती है, इसलिए ये फाल्सो है। एक कुर्सी में सिर्फ जा ही सकती है, उसमें वापस आ नहीं सकती। अगला सवाल, la striscia bianca discontinua in figura si trova। ये जो लाइनें हैं सफ़ेद कलर की कटी कटी जो आप देख रहे हैं, सी त्रोवा मिलती हैं सोलो सिर्फ नेलेस्त्रादे रोडों में, आसेंजो उन्हीं को वन वे रोडों पर ही मिलते हैं। फाल्सो, वो दोपिया सेंसो भी हो सकते हैं, इसलिए ये फाल्सो है। la striscia bianca discontinua in figura nelle strade रोडों में, आसेंजो उन्हीं को वन वे रोड पर। ए पोस्ता, ये होता है नई दोषी जो जंप होते हैं, जो आपको पता है पहले चढ़ाई फिर उतराई, उसको बोलते हैं दोषी। के फिर डिवीडरे डिवाइड करने के लिए, तकसीम करने के लिए, दुए सेंस दी मार्चा दोनों समतों में चलने के लिए तकसीम करता है। तो फाल्सो है ये वन वे रोड को ये इसलिए नहीं होता कि पहले नंबर पर जो इस तरह दूसरी होंगी वहाँ पर इस तरह कटी कटी हालत में वो नहीं मिलेगा, वो स्त्रीशा जो होगा वो कॉन्टिन्यूआ मिलेगा। और दूसरा ये कि वो वन वे रोड होगा तो फिर दो तरफा ट्रैफिक वहाँ पर तो नहीं होगी जंप के ऊपर, इसलिए ये फाल्सो है। पेज नंबर 250 कंप्लीट। चलते हैं पेज नंबर 251 पर। पेज नंबर 251 striscia bianca discontinua al centro della carreggiata। तो इसी कार्टेलो का पेज नंबर तीसरा पार्ट है जी, तो इसको देखते हैं। इसका एक ही सवाल है, la striscia discontinua जो लाइन जो है जो कटी कटी है इन फिगूरा तस्वीर में जो आप देख रहे हैं, può essere sostituita, वो इसको बदला जा सकता है con alcuni chiodi, कौन साथ कुछ जो कील है उनके साथ वो कातादियोत्री बोलती हैं, जो एक रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, उस पर पड़े तो फिर वो जगती हैं। मेसी वो दिस्तानदार रखी जाती हैं फासले पर, दिचिंगांता सेंटीमीटरी 50 सेंटीमीटर के फासले पर रखी जाती है। जैसे कि आपने पहले वो देखा था जो आपको पिक्चर में दिखाया था, क्या था, उनके साथ चेंज हो सकती है। पहले नंबर पर ये तो चेंज हो ही नहीं सकती, ना ही किसी किलो के साथ और ना ही कातादियोत्री जो छोटी छोटी वो चमकने वाले जो प्लेट्स होती हैं, जो रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है, वो किसी के साथ भी चेंज हो ही नहीं सकती, इसलिए ये फाल्सो है। एक ही सवाल था इसका कंप्लीट। चलते हैं अगले पेज की तरफ, पेज नंबर 252 252। तो ये है जी, striscia bianca discontinua al centro di una carreggiata a doppio senso di circolazione। तो जो लाइन है सफ़ेद डिस्कंटिन्यूआ दरमियान में जो carreggiate के लगी हुई है, अब doppio senso di circolazione जब दोनों तरफा ट्रैफिक है तो उसमें फिर कैसे ये इस्तेमाल होगा। तो चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है जी, इन una strada a doppia senso di circolazione, एक रोड में दो तरफा ट्रैफिक है, doppia senso di circolazione यानी दोनों तरफा ट्रैफिक है, दोनों तरफा आवाजाही है, con la segnaletica indicata, और वो आप निशान देख रहे हैं, रोड के निशानात आप देख रहे हैं जी, रोड पर जो निशान है रोड के निशानात, इन फिगूरा तस्वीर में si può effettuare कि हाँ कर सकते हैं उन sorpasso, एक ओवरटेक आप कर सकते हैं, आन के सुपेरांदो, उस वक्त भी जब आप ओवरटेक करते हुए भी, la striscia di mezzo जो दरमियान वाली लाइन है, यानी आप दो तरफा ट्रैफिक है
तो जो सड़क का निशान ये वाला जो लाइन है, आप इसको ओवरटेक कर सकते हैं जब आपने एक गाड़ी को ओवरटेक करना हो जी। वेरो अगला सवाल, इन una strada dove si senso di circolazione, एक रोड में दो तरफा ट्रैफिक है, con la segnaletica indicata, जो आपको साइन नज़र आ रहा है तस्वीर में, non si può circolare, आप नहीं चल सकते, stando a cavallo, घोड़ा चाल नहीं चल सकते, della striscia di mezzo, जो दरम्यान वाली लाइन है, इस पर आप घोड़ा चाल नहीं चल सकते, ये दो टायर इधर दो टायर इधर, इसके ऊपर ही आपने नहीं चलना, इसलिए ये वेरो है, इजाज़त नहीं देता। अगला सवाल, इन una strada dove si senso di circolazione, एक सड़क पर जो दो तरफा आमदोरफ्त है, दोनों तरफा आवाजाही है, con la segnaletica indicata in figura, और पिक्चर में जो आप सड़क के निशान देख रहे हैं, per svoltare a sinistra लेफ्ट साइड बाईं तरफ मुड़ने के लिए bisogna spostarsi, ज़रूरत है आप मुंतकिल कर लें, आप ले जाइए अपनी गाड़ी को verso il centro della carreggiata, रोड के दरमियान में, यानी अगर आपने मुड़ना है, अगर आपने मुड़ना है तो अपनी गाड़ी को यहाँ पर कह रहा है कि दरमियान में आप ले आएँ, क्योंकि इस तरह ये गाड़ियाँ जो हैं इधर से जाएंगी और आप दूसरी तरफ से जो गाड़ियाँ आ रही होंगी तो बड़ी आसानी से उनको दे सकेंगे, और जब वो गाड़ी क्रॉस करें देखेंगे उसके पीछे की गाड़ी तरफ आसानी से आप मुड़ जाएंगे। इसलिए आपको जब दो तरफ ट्रैफिक हो तो दरमियान में आपको लाना पड़ेगा अपनी गाड़ी को जी। वेरो अगला सवाल, in una strada dove si senso di circolazione con la segnaletica indicata in figura si può sorpassare, आप ओवरटेक कर सकते हैं con qualsiasi condizione, किसी भी हालत में di visibilità, बेशक वो देखने वाली हो, यदि ट्रैफिक हो या ट्रैफिक हो बहुत ज़्यादा हो या ट्रैफिक हो, या कहता है या ट्रैफिक हो या देखने वाली कोई भी मतलब कंडीशन, किसी भी सूरत में आप ओवरटेक कर सकते हैं। फाल्सो, जब आपको अच्छी तरह से नज़र नहीं आ रहा, देख नहीं रहा, गाड़ियाँ आप नहीं देख सकते तो आप ओवरटेक नहीं कर सकते। जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो तो उस वक्त भी आप ओवरटेक नहीं कर सकते, आपको कंडीशंस दी सिक्योरिटी यानी हिफाजी सूरत में रहकर ओवरटेक करना होगा, इसलिए ये फाल्सो है, क्वालिसियासी की वजह से ये फाल्सो हो गया। अगला सवाल, in una strada dove si senso di circolazione con la segnaletica indicata in figura si può sorpassare, आप ओवरटेक कर सकते हैं anche in curva, मोड़ में भी, ma solo in città, लेकिन सिर्फ शहर में। फाल्सो, मोड़ में अगर दो तरफा ट्रैफिक है और दो ही कोर्सिंग हैं तो आप ना शहर में ना शहर से बाहर आप मोड़ में ओवरटेक कर ही नहीं सकते। और दूसरी बात ये कि मोड़ों में इस तरह ये वाला स्त्रीशा जो डिसकंटिन्यूआ वो मिलता है नहीं, वो कंटिन्यूआ मिलता है मोड़ों में। अगला सवाल, in una strada dove si senso di circolazione con la segnaletica indicata in figura si può fare l'inversione, आप रिवर्स कर सकते हैं दी मार्चा, रिवर्स कर सकते हैं ma senza occupare la आल्ट्रा कोर्सिया, लेकिन दूसरा कोर्सिया बिजी किए बगैर ही आप यू टर्न ले सकते हैं। तो फाल्सो है, रिवर्स आप गाड़ी को जो आप यू टर्न है, आप अपनी गाड़ी को मोड़ना है तो आप दूसरा कोर्सिया बिजी करेंगे ही तो फिर ही आप यू टर्न लेंगे, अपने कोर्सी में रहकर आप यू टर्न ले ही नहीं सकते, मोड़ ही नहीं सकते, इसलिए ये फाल्सो है। दूसरा कोर्सी में आपको जाना पड़ेगा क्योंकि दो तरफ ट्रैफिक है, आप दूसरी तरफ जा सकते हैं। अगला सवाल, in una strada dove si senso di circolazione con la segnaletica indicata in figura fuori dei centri abitati riasci abadi से बाहर la corsia di sinistra, जो लेफ्ट साइड बाईं तरफ वाला कोर्सिया है, serve per la sosta, पार्किंग के लिए होता है, दी एमरजेंसी पार्किंग है उसके लिए होता है। फाल्सो, वो एमरजेंसी पार्किंग के लिए नहीं होता, वो अगर दो तरफा ट्रैफिक है तो जो दाएं तरफ चल रहे हैं वो दूसरा कोर्सिया होता है, वो ओवरटेक करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इमरजेंसी नहीं होता, इसलिए फाल्सो। पेज नंबर 252 कंप्लीट, चलते हैं पेज नंबर 253। तो उसी जो कार्तेलो है उसका दूसरा पार्ट है ये स्त्रीशा बयान का डिस्कंटिन्यूआ al centro della carreggiata dove si senso di circolazione, यानी वो लाइन जो कटी कटी है सफ़ेद कलर में carreggiata के दरमियान में है तो और ट्रैफिक दो तरफा है, उसका दूसरा पार्ट है। तो इसका एक ही सवाल है जी कि nella carreggiata में dove si senso di circolazione, और दो तरफा आवाजाही है, दो तरफा ट्रैफिक है, con in figura, और
कॉमन फिगुरा, जैसे कि आप पिक्चर में ला स्त्रीशा जो लाइन है देखते हैं, दी मेज़ो सेंट्रल वाली दरमियान वाली divide la strada, वो स्त्रादे को डिवाइड करती है इन दुवे करजाते में उन्हीं उनो आ दुवे कोर्सिए। कहता है कि ये वाला जो है ये एक सड़क को दो करजाते में तकसीम करता है, ठीक है। और फिर जो करजाता है दो करजातों में हो गया, फिर जो एक करजाता उसके दो कोर्सी हैं। पहले नंबर पर तो स्त्रादे के दो करजाते है ही नहीं, आपको पता है कि ये एक ही करजाता है, इसके दो कोर्सी हैं, दो करजाते नहीं हो सकते, इसलिए ये फाल्सो है। अगला पेज नंबर 253 कंप्लीट। चलते हैं अपने अगले पेज की तरफ। पेज नंबर 254 स्त्रीशा बयान का discontinua al centro della carreggiata a senso unico di circolazione। अब वही सफ़ेद लाइन जो कटी कटी आप देख रहे हैं करजाते के दरमियान में, अब है जी सेंसो उनिको वन वे रोड है। वन वे रोड जो वन वे ट्रैफिक है, सिर्फ जाने वाली ट्रैफिक है, उसके लिए आवाजाही जो है सिर्फ एक तरफा है जी। शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। पहला सवाल जी, इन una strada a senso unico di circolazione, एक रोड में सेंसो उनिको वन वे रोड, वन वे रोड और जो आमदरफ्त है जो सिर्फ जाने के लिए आवाजाही है, सिर्फ एक तरफा आवाजाही है। और कौन ला segnaletica indicata in figura, और जो निशानात हैं जो दिखाए गए हैं पिक्चर में रोड के निशानात, सी पो sorpassare ओवरटेक कर सकते हैं आन के superando la striscia di mezzo, जो दरमियान में जो लाइन है ये वाली लाइन जो है इसको आप पार कर सकते हैं, ओवर कर सकते हैं, दूसरी तरफ जाने की इजाज़त देता है, आप जा सकते हैं जी। बिल्कुल वेरो। इन una strada a senso unico di circolazione con la segnaletica indicata in figura si può sorpassare anche in curva। कहता है कि अगर एक रोड हो और उसमें वन वे ट्रैफिक हो, यानी एक तरफा जाने वाली ट्रैफिक हो, तो इस तरह जो सड़क के निशान है जो दरमियान में जो लाइन है कटी कटी है, तो इसमें आप मोड़ में, अगर आप मोड़ में हो तो मोड़ में भी आपको ओवरटेक करने की इजाज़त है जी। बिल्कुल वेरो, क्योंकि वन वे रोड है और ये लाइन कटी कटी है, तो इस वजह से आपको इजाज़त है। हाँ, अगर दो तरफा ट्रैफिक हो फिर आपको ओवरटेक करने की इजाज़त नहीं, लेकिन ये वन वे रोड है और दो कोर्सी हैं, इसलिए आपको इजाज़त मिलती है, आप ओवरटेक कर सकते हैं मोड़ में भी। अगला सवाल, इन una strada a senso unico di circolazione con la segnaletica indicata in figura la carreggiata è divisa in due corsie। carreggiata जो है तकसीम होगा, ये आप देख सकते हैं कि carreggiata ये यहाँ से लेकर यहाँ तक carreggiata है, और ये तकसीम हो गया है दो कोर्सी में। सेंटर में ये लाइन लगी तो दो कोर्सी हो गए, दो कुर्सी में तकसीम हो गया जी। बिल्कुल वेरो है, ये carreggiata दो कुर्सियों में तकसीम हो सकता है। In una strada a senso unico di circolazione con la segnaletica indicata in figura la corsia di sinistra, जो लेफ्ट साइड वाला कोर्सिया है, ये दी नॉर्मा आमतौर पर रिजर्वाता अल sorpasso, रिजर्व किया जाता है, वक्फ किया जाता है ओवरटेक करने के लिए जी। बिल्कुल वेरो, क्योंकि आमतौर पर हमने अपने दाईं तरफ पर, अपने राइट साइड पर ही चलना है, लेकिन जब हमें ज़रूरत होगी ओवरटेक करने की तो फिर हम दूसरी तरफ जाएंगे, इसलिए ये आमतौर पर ओवरटेक करने के लिए ही आप बिजी करेंगे, इसलिए वेरो हो गया। अगला सवाल है, इन una strada a senso unico di circolazione, एक रोड जो वन वे है, वन वे आवाजाही है, एक तरफा आवाजाही है, con la segnaletica indicata in figura, और सड़क के निशानात जो आपको दिखाए गए हैं, एक consentito इजाज़त देता है il sorpasso ओवरटेक करने की, in vicinanza नज़दीक में, और in corrispondenza, और उसके ऊपर भी दोषी जो इस तरह टीले होते हैं, जैसा कि अगर आप रोड पर जा रहे हैं तो पहले आपको चढ़ाई मिले फिर आपको उतराई मिले, यानी आप दूर तक नहीं दे सकते, टीला सा जैसे होता है, थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, आपको पहले चढ़ाई मिलेगी फिर उतराई मिलेगी, उसको बोलते हैं 200। तो कहता है कि दोषी में भी आपको इजाज़त होगी, उससे थोड़ा सा उसके पास भी और उसके ऊपर भी, क्योंकि वन वे रोड है और दो कुर्सियाँ हैं, इसलिए आपको इजाज़त देता है। दो तरफा ट्रैफिक में दो कुर्सी होंगे, इसी तरह अगर दो तरफा ट्रैफिक होगी तो फिर इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि ये रोड वन वे है, दो कुर्सियाँ, इसलिए इजाज़त देता है।
अगला सवाल, इन una strada a senso unico di circolazione con la segnaletica indicata in figura si può sempre viaggiare per file parallele। कहता है कि ये आपको हमेशा इजाज़त देता है लाइनें बनाकर जाने की, ये वाला साइन सही है। जी नहीं, सैम्प्रे की वजह से ये फाल्सो हो गया। सैम्प्रे नहीं है, सिर्फ आप इशारे के अगर पास होंगे, इशारे के नज़दीक होंगे तो फिर उस सूरत में आपको लाइनें बनाकर सफ़र करने की इजाज़त होगी, उससे पहले आपको इजाज़त नहीं होगी, इसलिए ये फाल्सो है। सैम्प्रे आपको इजाज़त नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको इशारे के पास थोड़ी सी इजाज़त मिलेगी। अगला सवाल, इन una strada a senso unico di circolazione con la segnaletica indicata in figura si può fare l'inversione di senso di marcia। यानी आप यू टर्न ले सकते हैं दूसरी तरफ जाने के लिए। फाल्सो है, ये देखिए यहाँ पर क्या है कि una strada senso unico, एक तरफा रोड है, एक तरफा रोड पर आपको कैसे यू टर्न लेने की इजाज़त मिलेगी। अगर यू टर्न लेंगे तो किस तरफ जाएंगे, क्योंकि सिर्फ गाड़ियाँ सीधी जा रही हैं, वापस तो आ ही नहीं रही। दो तरफा ट्रैफिक होगी तो फिर दोनों तरफा आवाजाही होगी तो फिर आपको यू टर्न लेने की इजाज़त होगी। यहाँ पर कह रहा है कि सेंसो unico वन वे रोड है, वन वे रोड में l'inversione di marcia नहीं है, इसलिए फाल्सो है। अगला सवाल, in una strada a senso unico di circolazione con la segnaletica indicata in figura si può circolare stando a cavallo della striscia di mezzo। यानी आपको चलने की इजाज़त देता है, आप चल सकते हैं घोड़ा चाल स्त्रीशा के जो दी मेज़ो दरमियान वाला है, यानी इसके ऊपर आप कहता है कि आप घोड़ा चाल जो है दो टायर इधर करके आप चल सकते हैं, कोई बात नहीं। फाल्सो है, घोड़ा चाल चलने की इजाज़त नहीं देता। आपने इस तरफ रहना है कोर्सिए के, या दूसरी तरफ वो जो जाए ओवरटेक करना है तो आपने इस तरफ होकर आपने ओवरटेक करना है। इसके ऊपर दो टायर इधर आप चल ही नहीं सकते। ओके, फाल्सो हो गया। अगला सवाल, in una strada a senso unico di circolazione con la segnaletica indicata in figura per svoltare a sinistra, लेफ्ट साइड पर मुड़ने के लिए, बाएं तरफ जाने के लिए, बाएं तरफ मुड़ने के लिए bisogna rimanere के ज़रूरत रहने की न कोर्सिया दी देस्त्रा वाले कोर्सिए पर रहें। यानी कि अगर आपने यहाँ पर मुड़ना है लेफ्ट साइड पर तो कह रहा है कि आप इस तरफ रहें। जी नहीं, फाल्सो, ये वन वे रोड है, आपने इस तरफ रहना है, आपने वो जो इशारा है लेफ्ट साइड पर वो लगाना है और इस तरफ आ जाना है, तो पीछे वाली गाड़ी को पता चल जाएगा आपने यहाँ पर मुड़ना है, तो इसलिए वो इधर से आपके दाईं तरफ से वो क्रॉस करेंगी। आपने कोर्सिए के लेफ्ट साइड वाले कोर्सिए पे जाना है, राइट साइड पर नहीं, इसलिए ये फाल्सो है। तो यहाँ पर आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हमने पूरे पेज में जितने भी हमने पेज पढ़े हैं ये तरते जाते वाले पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे जो कंटिन्यूआ मसलसल जो लगातार इस तरह जो लाइन लगी है उसके बारे में पढ़ेंगे अगली अपनी वीडियो में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, चलते हैं अपने आज के सवाल की तरफ। पिछली वीडियो में पूछा गया सवाल था il segnale raffigurato può essere, हो सकता है पोस्ट लगाओ prima di un attraversamento, क्रॉस करने से जो क्रॉस है जो फेरोवियारे रेल की जो क्रॉस है उससे पहले, कौन सेमी बैरियरे, वो रेलवे फाटक पर वो जो है वो सेमी बैरियरे लगे होंगे। फाल्सो, जो रेलवे फाटक है अगर ये वाले साइन मिले तो इसकी मौजूदगी में आगे वो ना सेमी बैरियरे होंगे ना ही बैरियरे होंगे, इसलिए ये फाल्सो सवाल था। जब ये क्रोचे दी सान आंद्रे हो तो फिर उस सूरत में आपको आगे रेलवे फाटक पर ना ही बैरियरे मिलेंगे ना ही सेमी बैरियरे, इसलिए ये फाल्सो था। आज का सवाल जी दोस्तों, आज का सवाल है, ये आप पिक्चर देख ही रहे हैं, सही है, il segnale A si trova dopo il segnale B। तो ये आज का सवाल नीचे दीजिए वीडियो में, फिर या फाल्सो की सूरत में मुझे इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।